हरे कृष्णा। तो डेली 8 हिंदी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। हम कर रहे कृष्ण बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके अध्याय संख्या 88 में हम हैं। और आज हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो जो जो पढ़ने की इच्छुक है वो हैंड रेस कर सकते हैं, आपको माता जी के करके मौका देंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा श्रोता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए पढ़िए। परीक्षित परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर देने में श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे परीक्षित महाराज के पितामह राजा युधिष्ठिर से संबंधित एक ऐतिहासिक दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि विशाल यज्ञ भूमि में अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के उपरांत महान विशेषज्ञों की उपस्थिति में राजा युधिष्ठिर ने इसी विषय में प्रश्न किया था। ऐसा कैसे है कि शिव भक्त भौतिक ऐश्वर्य के स्वामी हो जाते हैं, जबकि भगवान विष्णु के भक्त नहीं होते हैं? राजा युधिष्ठिर का उल्लेख श्री सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से तुम्हारे पितामह कहकर किया, जिससे कि राजा परीक्षित यह सोचने को उत्साहित हो कि वे श्री कृष्ण के संबंधी है तथा उनके पितामह का श्री भगवान से घनिष्ठ संबंध था। जी यद्यपि श्री कृष्ण जी स्वभाव से ही। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, तो धन्यवाद अगर आप प्रणाम। सबको याद हो तो प्रश्न ये था जो हम कल चर्चा कर रहे थे कि शिव जी के जो भक्त हैं वो भौतिक संपन्नता प्राप्त कर पाते हैं, जबकि शिव जी खुद एक वैरागी की तरह रहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं, सहस्त्र लक्ष्मी उनके सेवा में लगे हैं, और उनके भक्त जो हैं उनकी अवस्था बहुत ज्यादा संपन्नता वाली नहीं रहती। तो जवाब देने से पहले शुक मुनि क्या करते हैं, बताते हैं, अरे परीक्षित, तुम्हारे पितामह, तुम्हारे दादाजी, उन्होंने भी ये प्रश्न पूछा था। किससे? साक्षात भगवान श्री कृष्ण से। अगर आप कोई प्रश्न पूछे, आपको बोला जाए अरे आपके दादाजी ने भी पता है श्री कृष्ण से सीधा पूछा है, मेरे दादाजी ने खुद कृष्ण जी से पूछा था, तो इससे आपको ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में आपका संबंध भगवान श्री कृष्ण से सीधे है। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपके दादाजी पूछ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा रेणु माता जी पढ़े। रेणु वर्मा हरे माता जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु सभी को। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा। यद्यपि श्री कृष्ण स्वभाव से ही सदैव संतुष्ट हैं, किंतु जब महाराज युधिष्ठिर ने यह प्रश्न किया तो वे और अधिक संतुष्ट हो गए, क्योंकि संपूर्ण कृष्ण भावना भावित समाज के लिए ऐसे प्रश्नों तथा उनके उत्तरों का विशेष अर्थ होगा। जब कभी भी भगवान श्री कृष्ण किसी विषय पर किसी विशेष भक्त से कुछ कहते हैं, तब वह केवल उस भक्त के लिए ही न होकर संपूर्ण मानव समाज के लिए होता है। श्री भगवान के उपदेश ब्रह्मा शिवादि देवताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। समस्त जीवों के कल्याण के लिए इस जगत में अवतीर्ण होने वाले श्री भगवान के उपदेशों का जो भी लाभ नहीं उठाता है, वह निश्चय ही अत्यंत अभागा है। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जब श्री भगवान किसी विषय पर किसी विशेष भक्त से कुछ कहते हैं तो केवल उस भक्त के लिए नहीं, संपूर्ण मानव समाज के लिए कहते हैं। तो आप कोई एक उदाहरण दे सकता है शास्त्रों में से जब ऐसा हुआ कि भगवान ने विशेष भक्त से कुछ कहा और वो सारे मानव समाज के लिए है? कोई बता सकता है उदाहरण? हरे कृष्ण प्रभु जी, गीता में अर्जुन को जो उपदेश दिया गया। करेक्ट। अर्जुन प्रभु जी उनको दिया था। हाँ, भगवत गीता खुद। तो एक बिल्कुल। विशेष भक्त से तो लोग कहते हैं ना, कई बार प्रश्न उठाते गीत हैं इस चीज को लेके। भगवान का गाया हुआ गीत। तो जो भगवत गीता है वो भले ही अर्जुन को कही गई हो, पर वो संपूर्ण मानव समाज के लिए। और जब भगवान कुछ उपदेश देते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी, सबके लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। श्री प्रभुपाद द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का इस प्रकार से उत्तर दिया। यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूँ तथा उसकी देखभाल करने की विशेष इच्छा रखता हूँ, तब मैं सर्वप्रथम इसकी संपत्ति का हरण कर लेता हूँ। जब एक भक्त निर्धन या दरिद्र बन जाता है अथवा तुलनात्मक रूप से निर्धन हो जाता है, तब उसके सगे संबंधी उसमें रुचि नहीं लेते तथा अधिकतर वे उससे संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तब भक्त द्विगुणित रूप से दुखी हो जाता है। प्रथमतः वह है इसलिए दुखी होता है कि श्री कृष्ण ने उसकी संपत्ति का हरण कर लिया।
तथा जब उसकी दरिद्र अवस्था के कारण उसके संबंधी उसे छोड़ जाते हैं तब वह और अधिक दुखी हो जाता है। यहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई भक्त इस प्रकार दुखी अवस्था को प्राप्त होता है तब यह उसके गत पापों के कारण नहीं होता, अर्थात यह उसका कर्म फल नहीं है, अपितु भक्त का दरिद्र श्री भगवान द्वारा रचित होता है। इसी भांति जब एक भक्त भौतिक रूप से समृद्ध हो जाता है तब उसका कारण भी उसके पुण्य कर्म नहीं होते। दोनों ही दिशाओं में चाहे भक्त दरिद्र बने अथवा समृद्ध, यह अवस्था श्री भगवान के द्वारा की जाती है। श्री कृष्ण यह व्यवस्था विशेष रूप से इसलिए करते हैं जिससे भक्त पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाए तथा समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाए। तब वह अपनी शक्तियां, मन तथा देह सब कुछ भगवान की सेवा के लिए एकाग्र कर सकता है और वह शुद्ध भक्ति होती है। अतएव नारद पंचरात्र में स्पष्ट किया गया है, सर्वोपाधि विनिमुक्तम, जिसका तात्पर्य है समस्त उपाधियों से मुक्त होना। परिवार, समाज, समुदाय, देश अथवा मानवता के लिए किए गए कार्य सभी उपाधि युक्त हैं। मैं इस समाज का अंग हूँ, मैं इस समुदाय का अंग हूँ, मैं इस देश का अंग हूँ, मैं इस प्राणी जाति का अंग हूँ, ऐसे पहचाने केवल उपाधियां मात्र है। जब भगवत कृपा से कोई भक्त समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाता है तब उसकी भक्ति निष्कर्म होती है। निष्कर्म की स्थिति के द्वारा ज्ञानी अत्यधिक आकर्षित होते हैं, जिसमें कि व्यक्ति के कर्मों का कोई भौतिक प्रभाव नहीं होता। जब भक्त के कर्म फल से मुक्त हो जाते हैं तब वे कर्मफल वाली कोटि में नहीं रहते अथवा वे सकाम कर्म नहीं रहते हैं। अतः जैसा कि मूर्तिमान वेदों ने स्पष्ट किया कि एक भक्त के लिए उसके दुख तथा क्लेश को श्री भगवान उत्पन्न करते हैं, तथा अतः भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती वह सुखी है या दुखी, वह भक्ति के अपने कर्तव्य को पूरा करता रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि उसका व्यवहार कर्मफल की क्रिया प्रतिक्रिया का विषय है, किंतु वास्तव में वह कर्मफल से मुक्त है। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। ये धन्यवाद। कितना इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। बहुत ही शिक्षाप्रद है। शिक्षाप्रद सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि भगवान क्या कहते हैं, यदि मैं किसी भक्त पर विशेष अनुग्रह करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पैराग्राफ पढ़ के जिनके मन थोड़े से भय में है, थोड़ा सा डर है, हाँ अरे हम तो फंस गए, हम तो गरीब हो जाएंगे, कृष्ण जी तो गरीब कर देते हैं, दरिद्रता ला देते हैं, कैसे सहेंगे हम। तो सबसे पहली लाइन पढ़ लीजिए, जिस किसी भक्त पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ। हमारी कोई पात्रता नहीं है भगवान के विशेष अनुग्रह की। सबसे पहले एक शुद्ध भक्त पे भगवान अपना विशेष अनुग्रह करते हैं। ठीक है, अगर हम पे अपने विशेष अनुग्रह करने लगे तो हम क्या करेंगे, हम तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे सब कुछ। तो जिस पे भगवान विशेष अनुग्रह करते हैं, क्या करते हैं, उसका सर्वप्रथम सारी संपत्ति में हर लेता हूं। तो आप सोचेंगे ये क्या है। हम सोचते हैं विशेष अनुग्रह का मतलब देना, हमने यही जाना आज तक। कोई किसी पे बहुत ज़्यादा स्नेह रखता है, किसी पे बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना रखता है, तो उसको देता है, सब कुछ देता है। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं मेरा जिससे अनुग्रह है मैं उसका ले लेता हूँ। क्यों ले लेता हूँ ये जानना है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से बता रहे हैं भगवान कि जब एक व्यक्ति निर्धन होता है तो दो चीजें होती हैं। क्या? दुखी हो जाता है। वास्तव सी बात है ना, अगर हमने भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं देखा होगा, किसी न किसी दिन कोई ना कोई दिन हमारे ऐसे होंगे जब हमारी आर्थिक संपन्नता अच्छी नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, सारे रिश्तेदार छोड़ के भाग जाता है। और ये भगवान स्पष्ट लिख रहे हैं, यानी ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा दुखालयम है, इसमें ऐसा होता है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो तो विशेष दुखी होने की बात नहीं है, सबके साथ ऐसा होता है, ये जनरल रूल है। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं
कि जब हमारे पास संपत्ति खत्म होती है तो हमारे रिश्ते नाते दोस्त यार सब अलग हो जाते हैं। और ये सबके साथ होता है, किसी के साथ भी हो तो विशेष दुखी होने की बात नहीं है, ये यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये जो मृत्यु लोक है यहाँ पे ऐसा होता ही है। अब सूर्य लोक में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, वहां पे आपको विशेष शरीर मिलेगा तो ऐसा नहीं कि आप जलेंगे, पर सूर्य के नजदीक जाएंगे तो गर्मी लगेगी। तो इधर रहेंगे धरती पे तो ऐसा होगा ही होगा। तो इसमें कोई बहुत नहीं, अगर किसी को लग रहा है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, दूसरों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे रिश्तेदार ऐसे नहीं, जी सबके ही हैं, भगवान ने कह दिया सबके साथ ऐसा होता है। और जब उसके रिश्ते नाते दूर हो जाते हैं तो और दुखी हो जाता है, डबल दुखी। ठीक है, तो भगवान इसलिए लिख रहे हैं द्विगुणित रूप से दुखी हो जाते हैं, दो तरीके से। एक तो पैसे भी चले गए, दूसरा रिश्तेदार भी चले गए। अब क्या है, अब असहाय, हेल्पलेस कंडीशन। हेल्पलेस कंडीशन क्यों? ना तो खुद के पास संपत्ति है, ना दूसरा कोई मदद करने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, हम पूर्ण रूपेण भगवान पर निर्भर हो जाते हैं। हम ऐसे नहीं समझ पाएंगे स्थिति को, पर ज्यादा दूर नहीं जाना है। कोरोना की स्थिति को आप समझिए, लगभग लगभग हम एक हेल्पलेस कंडीशन में आ गए थे। सारे लोग, सारे के सारे लोग एक असहाय स्थिति में थे, क्योंकि हम जो सोचते हैं चीजें हमारे बस में हैं, आई कंट्रोल थिंग्स, उस समय में पता चला आई डोंट कंट्रोल थिंग्स। मैं वास्तव में चीजों को नियंत्रित नहीं कर। क्यों? सब कुछ होते साथ ही आप कुछ नहीं कर पा रहे। घर में बुजुर्ग हैं, आपको ये नहीं पता कल उनको कोरोना हो गया तो क्या होगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे शमशान कैसे लेके जाएंगे? चार लोग कंधे देने के लिए भी नहीं है, कोई घर से नहीं निकल रहा है। ऐसा हुआ है, कितने लोगों के देखा है जहाँ रहते हैं कि घर में कोई बुजुर्ग अगर मर गया तो उसे लोग किस तरीके से लेके जाएं। कोई कुछ कहने को तैयार नहीं, कोई कुछ हेल्प करने को तैयार नहीं। तो उस समय जब कुछ भी नहीं था तो हमने क्या किया, भगवान पे निर्भरता करी। की कि नहीं करी? ऐसा हुआ किसी के साथ कि नहीं हुआ? हम पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हुए कि नहीं? यस और नो? हाँ प्रभु जी, बिल्कुल। हुए, सभी हुए प्रभु जी। कोई मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, तब आपके पास कुछ नहीं बचा, तब आप भगवान की शरण में गए कि भगवान मैं तो आपके शरणागत हूँ, आप ही की रक्षा करें मेरी, मेरे परिवार की। क्योंकि कल के दिन कुछ होता है, मैं किसी चीज के लिए भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ना ऑक्सीजन सिलेंडर है, ना हॉस्पिटल के बेड हैं, ना दवाइयाँ हैं, ना खाने के लिए है, पड़ोसी भी खाना देके नहीं जाएंगे। सोचिए एक परिस्थिति और सारी चीजें जो आप सोचते थे मेरे बस में है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास रिश्तेदार हैं, मैं तो सबसे अच्छी तरह व्यवहार करता हूँ, मेरे रिश्ते नाते, मेरे दोस्त यार सब हैं, एवरीथिंग, सब कुछ शून्य हो गया, सब कुछ शून्य हो गया। और क्या रियलाइजेशन चाहिए हमें लाइफ में? इतना बड़ा आत्म साक्षात्कार का मौका मिला हम सबको, हमें भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो ये सिर्फ थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी बन के रह जाएगी, पर प्रैक्टिकल अपने जीवन में हमने उसे देखा। ये सबको मौका नहीं मिलता है, और उसका भी अगर उसके बाद भी हम लाभ नहीं उठाएं तो हम सब बड़ा मूर्ख कोई नहीं। सोचिए आप पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर, सुन लिया, पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर लिया आप लोगों ने। कौन कर पाता है? कौन कर पाता है? इतना सुंदर भगवान ने सबको एक्सपीरियंस करवा दिया कि अंत में मेरे ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा। फिर भी हम माया के जाल में फंस जाते हैं। जैसे चीजें नॉर्मल हुई, फिर वही ढाक के तीन पात, हम फिर उसी चीज में फंस गए। तो ये जो हमारे साथ हुआ, ये जो हमें रियलाइजेशन हुआ, उससे हमें जगना चाहिए, कुछ ज्ञान हासिल करना चाहिए। और जो शास्त्रों के शब्द हैं, अब आप कह सकते हैं हाँ मैंने इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में फील किया है कि कोई नहीं रहेगा। जब कोई नहीं रहता है तो क्या करते हैं, भगवान कह रहे हैं तो पूर्ण रूपेण मुझ पर आश्रित हो जाता है ना। तब उस समय लोगों ने बहुत मालाएं करी है, व्हाट्सएप पे ग्रुप चले हैं इतने सारे मालाएं करने के लिए, है ना, करेक्ट, इतने सारे ग्रुप चले हैं।
कितने मंत्र किए लोगों ने, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण शरणम मम, हरे कृष्णा हरे कृष्ण, कितने सारी मालाएं चली। और वास्तव में भगवान के नाम पे जो निर्भरता थी, उससे हमें शक्ति मिली, उससे हम उभरे। तो हमने अपने जीवन में इस चीज को देखा है। इसीलिए प्राय जितने लोग जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, वो उस समय में जुड़े थे हमारे साथ जब कोरोना चल रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इसको देखा है ना। अब आप खुद ही देखिए, उस समय जो हम भगवान पे निर्भरता करके जो शांति हमने प्राप्त करी थी, आज हम उस लेवल पे नहीं है ना, क्योंकि आज हम फिर से माया के चंगुल में हैं, पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर नहीं है और मन अशांत है। कितने लोगों के साथ ऐसा है एक्सपीरियंस कि उस समय भगवान के नाम के कारण जो शांति थी, आज वो शांति नहीं है? बहुत लोगों पे है, बहुत, हम भी हैं उसमें, है ना। 2-2.5 साल पहले हमने पूरी अच्छी तरीके बात से है। भगवान के नाम को सरेंडर किया और शांति प्राप्त करी, पर आज दोबारा हम अपनी काबिलियत पे कुछ करना चाहते हैं, फिर से हमारे मन की शांति खत्म हो गई है। यस और नो? यस है ना जी। जी। ये तो भगवान इसीलिए दरिद्रता देते हैं अपने भक्तों को, जिससे वो पूर्ण रूपेण मुझ पर आश्रित हो जाए। और फिर ऐसा होता है तो क्या होता है? ऐसा होने से भगवान हमें यही तो उपदेश देते हैं भगवत गीता में 2 बार, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने कि अपना सारा समय, सारा सब कुछ मुझ पर फोकस करो। ऐसा करने से क्या होगा? हम हर समय भगवान को याद कर पाएंगे। और एक बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पे बताया गया है, सर्वोपाधिर्विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्तिरुच्यते यानी वास्तव में भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति 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 हम बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ। क्या उपाधि? क्या क्या उपाधि हो सकती हैं? मैं इस समाज का अंग हूं, ये भी उपाधि है। मैं इस समुदाय का अंग हूं, मैं मारवाड़ी हूं, मैं बंगाली हूं, मैं गुजराती हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं मिलिट्री वाला हूं, मैं नेवी वाला हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं। सारी उपाधियां हैं। अरे मैं तो भारतीय हूं, मैं तो अमेरिकन हूं, मैं तो ब्रिटिशर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो, सारी उपाधियां हैं। मैं इस प्राणी जाति का अंग हूं, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से, मैं इसका बेटा हूं, मैं गोरा हूं, मैं लंबा हूं, मैं मोटा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, सब कुछ। सर्वोपाधि वित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम मतलब ऋषिकेश यानी भगवान जो इंद्रियों के स्वामी है, ऋषिकेन अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, यही है भक्ति। और कोई उपाधि नहीं है वास्तव। जब उस परिस्थिति में हम पहुंच जाएंगे, तब भगवान हम पे कृपा करेंगे। ठीक है। तो ये नारद पंचरात्र में भी लिखा गया है, जब भक्त भगवत कृपा से कोई भक्त समस्त उपाधियों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी भक्ति नैश कर्म होती है। नैश कर्म का मतलब होता है, आज हम कुछ भी कहें पर हमारी भक्ति सकाम भक्ति है। सकाम भक्ति मतलब हम रिटर्न चाहते हैं कुछ, डीप रूटेड, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से हमारे अंदर वो चीज डाल दी गई है। रिटर्न, मेरा क्या, मेरा क्या, व्हाट्स देयर इन मी, व्हाट्स इन देयर फॉर मी, मेरा क्या होगा उसमें, मेरे को क्या लाभ होने वाला है। तो भगवान की भक्ति भी हम कर रहे हैं, भगवान मेरा दुख दूर कर दो, थोड़े से पैसे दे दो, मेरी नौकरी ठीक कर दो, मेरे संबंध ठीक कर दो, मुझे पुत्र की प्राप्ति करवा दो, मेरा बिजनेस ठीक कर दो। कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ हमारे सकाम भाव हैं। और सकाम भाव से भक्ति नहीं होती, नैश कर्म यानी निष्काम भाव से ही भक्ति होती है। अतएव जैसा कि मूर्तिमान वेदों ने स्पष्ट किया है कि एक भक्त के लिए उसके दुख तथा कलेश को श्री भगवान उत्पन्न करते हैं, अतएव भक्त को इस बात की चिंता नहीं रहती, सुखी है। तो वास्तव में क्या होता है, जब शुद्ध भक्ति की स्थिति आती है तो हम देखते हैं, अरे ये तो बहुत भगवान का अच्छा भक्त है, इसके जीवन में इतने दुख आ गए, जरूर इसके कर्म के फल हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, अगर एक भक्त के जीवन में सुख या दुख की परिस्थिति आती है तो भगवान कर्मों के हिसाब से उसे जनरेट नहीं करते हैं, उनकी अरेंजमेंट रहती है, जिससे वो पूर्ण रूपेण भगवान पर आश्रित रहे। ठीक है। उनके कर्मों के, हमको उनको जज नहीं करना चाहिए कि उनके कर्मों के कारण ऐसा हो रहा है। ओके, आगे पढ़ेंगे।
हरे कृष्णा मनोरमा माता जी पढ़े। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु। प्रभु जी, जो यहाँ पे लिखा है नारद पंचरात्र में लिखा गया है, तो भक्ति रसामृत सिंधु में है ना प्रभु जी? भक्ति रसामृत सिंधु में भी कहीं कहीं से श्लोक लिए गए हैं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। अच्छा, वहां भी है क्या? हाँ, वहां से भी रूप गोस्वामी ने कहीं कहीं से श्लोक लिए, जैसे आप देखेंगे चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे भागवतम के श्लोक है ना, वैसे। जी प्रभु। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। यह प्रश्न किया जा सकता है कि श्री भगवान भक्त के ऐसे कष्टों में क्यों डालते हैं। इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार कभी कभी पिता अपने संतान पर निर्दय हो जाता है, भगवान का इस प्रकार का प्रबंध भी ठीक वैसा ही है। भक्त एक शरणागत आत्मा है और भगवान उसका भार उठाता है। अतएव जब भी भगवान उसे दुखी जीवन की किसी भी एक परिस्थिति में रखता है, तब यह समझना चाहिए कि इस व्यवस्था के पीछे श्री भगवान द्वारा नियोजित कोई विशाल योजना है। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडव को ऐसी घोर दुखद स्थिति में रखा था कि भीष्म पितामह यह नहीं समझ पाए थे कि इतना दुख किस प्रकार से हो सकता है। वे शोक करते थे। यद्यपि संपूर्ण पांडव परिवार के मुखिया सर्वाधिक पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर थे। महान योद्धा भीम एवं अर्जुन इनके रक्षक थे, तथा सबसे बढ़कर यह कि पांडव भगवान श्री कृष्ण के घनिष्ठ सखा तथा संबंधी थे। फिर भी उन्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा, किंतु बाद में यह सिद्ध हो गया कि भक्तों की रक्षा तथा दुष्कर्मियों के विनाश के लिए अपने महान ध्येय के अंग के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने इनकी योजना बनाई थी। हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। तो भगवान क्यों कष्ट में डालते हैं, कितना सुंदर उदाहरण है। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार कभी कभी पिता अपनी संतान पर निर्दयी हो जाता है ना, तो हम सबके जीवन में हमने देखा होगा, हमारे खुद के पिता या अगर हम पिता हैं तो हम अपने पुत्र के जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि वो दुखों से गुजरे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो कुछ जीवन के मूल्यों को समझे, है ना। हो सकता है कोई पिता करोड़पति अरबपति, पर फिर भी वो अपने बच्चे को पैसे की वैल्यू समझाने के लिए उसे चीजों से गुजारता है, जिससे वो गुजरे और वो चीजों को समझे। तो उदाहरण दिया गया पांडवों का। पांडवों से महान भक्त, कितने महान भक्त, युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, और भक्ति नहीं, साक्षात भगवान के सखा और रिश्तेदार, उनको इतना कष्ट, कितना कष्ट आप सोचिए, इतना कष्ट। यहां तक कि भीष्म पितामह ये सोचने लगे कि ऐसा कैसे संभव है कि पांडवों के जीवन में इतने कष्ट हैं। उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके कर्म ऐसे थे, भगवान की स्पेशल अरेंजमेंट थी। क्यों? क्योंकि भगवान अपने ध्येय को पूरा करना चाहते थे। तो बाद में चीजें समझ में आई। इसीलिए भक्त जो होता है वो अपने जीवन की परिस्थितियों में ना दुखी होता है ना बहुत ज्यादा सुखी, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो, दोनों को भगवान की कृपा मानता है। अगर चीजें अच्छी हो रही हैं तो भगवान को कहते हैं भगवान मैं इसके लायक नहीं हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर दुख आते हैं तो भगवान इतने कम में मैं तो इससे ज्यादा दुख के लायक हूँ, मुझे तो और दुख मिलने चाहिए, पर आपका धन्यवाद कि आपने कम दुख दिए। ऐसी मनोदशा रहती है। तृणादपि सुनीचे न करोरपि सही, इतनी ज्यादा ह्यूमिलिटी। तो अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा, बुरा हुआ तो भगवान की इच्छा, ना अत्यधिक दुखी ना अत्यधिक सुखी। इसलिए भगवान भगवत गीता में हमेशा ये कहते हैं सहो, टॉलरेट। ऐसा कभी नहीं कहते हैं ऐसा कर लो तो दुख नहीं आएंगे, ऐसा कर लो, दुख आएंगे। भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं और भक्त के जीवन में भी दुख आते हैं। रोड वही है, गड्ढे उतने ही हैं, बस फर्क ये है कोई रिक्शे से जा रहा है कोई गाड़ी से जा रहा है। रिक्शे वाला अभक्त जो है वो गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, पर आप भक्ति कर रहे हैं, आप गाड़ी में हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा गड्ढा आया कि नहीं आया। पर रोड वही है, दुख आएंगे। दूसरों को लग सकता है कि देखो उसके जीवन में कितने दुख हैं, पर आप सोचेंगे मुझे तो महसूस ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप भगवान के नाम पर धीरे 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 अपना जीवन आश्रित कर रहे हैं।
भगवान के नाम का आश्रय ले रहे हैं, शेल्टर ले रहे हैं। सामने वाला कहेगा कितना दुख है, देखो उसके जीवन में लॉस लग गया बिजनेस में, उसके परिवार में प्रॉब्लम चल रही है, नौकरी नहीं है, जो भी है, बहुत सारी समस्या, कितना बड़ी बीमारी हो रही है, पर आपको अंदर ही अंदर उतना ज्यादा भारीपन नहीं लगता है, क्योंकि आपने भगवान के नाम का आश्रय किया है। अब आप समझने लगे धीरे धीरे कि ठीक है मेरे जीवन में दुख है, पर ये भगवान की योजना है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि धीरे धीरे हमारे हृदय की शुद्धि हो। कम से कम इन दुखों के कारण मैं गलत संगति में तो नहीं पड़ा, मैंने दारू पीना थोड़ी शुरू किया, मैंने ड्रग्स लेना थोड़ी शुरू किया, मैं तो भगवान के नाम का आश्रय ले रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। इसी तरीके से बहुत सुख आ जाते हैं, तो ये नहीं सोचता है कि मेरी काबिलियत, मेरी बुद्धिमानी है, नहीं, वो सोचता है भगवान की कृपा है। और वास्तव में आप देखेंगे ना, जो काफी ऊंचे पोजीशन के लोग उनसे बात करेंगे तो कहते हैं कि हाँ, वी डोंट डिजर्व दिस। आपने भी कभी कभी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब हमारे पास चीजें आती है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे यश है, चाहे कीर्ति है, चाहे मान है, चाहे सम्मान, आपको लगता है मैं वास्तव में इतने के लायक हूं नहीं जितना मुझे मिल रहा है। तो ये भगवान की योजनाएं तो हैं जो आपको चीजें मिल रही हैं, ठीक है। तो हमेशा यही भाव रहना चाहिए कि मिला तो भगवान की कृपा, नहीं मिला तो भगवान की इच्छा। ओके जी, आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा वैष्णवी माता जी पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। एक अन्य प्रश्न भी उठाया जा सकता है कि भक्तों को सुख अथवा दुख श्री भगवान की व्यवस्था से प्राप्त होता है तथा एक सामान्य मानव को अपने विगत कर्मों के फलस्वरूप सुख दुख प्राप्त होता है। फिर दोनों में भेद क्या है? साधारण कर्मी से भक्त किस प्रकार उत्तम है? उत्तर यह है कि कर्मी तथा भक्त एक ही स्तर पर नहीं होते। कर्मी चाहे जीवन की किसी भी दशा में हो, उसका जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, जो कि कर्म अथवा सकाम कर्म का भी वहाँ उपस्थित रहता है, जो अवसर पाते ही फल उत्पन्न करता है। सामान्य मनुष्य कर्म के नियम के कारण बारंबार जन्म मृत्यु में निरंतर फंसा रहता है, जबकि कर्म के नियम के अधीन न होकर कारण एक भक्त के सुख दुख श्री भगवान के अस्थायी व्यवस्था के अंग है तथा इनके द्वारा भक्त बंधन में नहीं पड़ता। श्री भगवान ऐसी व्यवस्था केवल एक अस्थायी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए करते हैं। यदि कोई कर्मी शुभ कार्य करता है तब उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है तथा यदि वह पाप कर्म करता है तब उसे नरक में डाल दिया जाता है। किंतु एक भक्त चाहे तथाकथित पुण्य अथवा पाप पूर्ण रीति से कार्य करे, उसकी ना तो स्वर्ग तक उन्नति होती है, ना ही नरक में पतन, अपितु उसे अध्यात्म लोक में स्थान प्राप्त होता है। अतएव भक्त के सुख दुख एक ही स्तर के नहीं है। इस प्रकार की पुष्टि आर्यामी के मोक्ष के संबंध में अपने एक सेवक से यमराज के कथन से भी होती है। यमराज ने अपने पार्षदों को परामर्श दिया था कि जिन लोगों ने कभी श्री भगवान का पवित्र नाम लिया है तथा श्री भगवान के रूप गुण तथा लीलाओं का स्मरण नहीं किया है, यमदूत को उनके समीप जाना चाहिए। उन्होंने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसके विपरीत यदि उनकी भेंट किसी भक्त से हो तो वे भक्त को सादर प्रणाम करें। अतएव इस भौतिक जगत में किसी भक्त की प्रगति अथवा अधोगति होने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि माता द्वारा दिए गए दंड तथा एक शत्रु द्वारा दिए गए दंड के मध्य एक विशाल अंतर होता है, उसी भांति एक भक्त की दुखी अवस्था तथा एक सामान्य कर्मी की दुखी अवस्था एक समान नहीं होती। जी धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए कितना अच्छा चीज लिखा है। तो फिर हम सोच सकते हैं ना कि किसी के जीवन में कर्मों के कारण दुख है, जो कर्मी है, और भक्तों के जीवन में भगवान दुख देते हैं, तो फर्क क्या है? दोनों के जीवन में तो दुख है, पर दोनों के जीवन के दुख में बहुत बड़ा अंतर है। और एक बहुत ही सुंदर लिखा गया है, जैसे एक माता के द्वारा दिया गया दंड और एक दुश्मन शत्रु के द्वारा दिया गया दंड के मध्य, अगर आपकी माँ आपको दंड दे रही है और आपका दुश्मन आपको दंड दे रहा है, दोनों में फर्क है कि नहीं है? है ना? जमीन आसमान का फर्क है। तो भगवान जब दंड देते हैं, भक्त को दंड नहीं देते हैं, उसके जीवन में जब दुख उत्पन्न करते हैं, तो माँ के द्वारा दिए गए दंड के बराबर होता है। उसमें हमारी भलाई छिपी होती है, उसमें स्नेह होता है,
और ऊपर ऊपर से माँ देखती भी रहती है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, संभालने के लिए रेडी है, पर एक शत्रु आपका नुकसान चाहता है। माँ आपकी भलाई चाहती है, शत्रु नुकसान चाहता है। और आपके कर्मों के द्वारा जो आपको दंड मिलता है, जो दुख आते हैं, उसको तो आपको भोगना पड़ेगा क्योंकि आपके कर्म खराब है। तो दोनों एक ही स्तर पे नहीं है। एक कर्मी के जीवन का दुख और एक भक्त के जीवन का दुख, दोनों में बहुत फर्क है। कर्मी के जीवन में जब दुख आते हैं, हाय दुख हाय दुख हाय दुख करता रहता है, उपाय बिठाता रहता है, गलत कार्य करता रहता है और कर्म के बंधन में फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। पर एक भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो वो उसे भगवान की इच्छा मानता है और अपने भक्ति कार्यों में लगा रहता है, बंधता नहीं है उससे, निष्काम भाव से। तो बहुत फर्क है। ऊपर ऊपर से देखने में एक जैसे लग सकती हैं चीजें। मान लीजिए किसी को बीमारी हुई है, तो कर्मी को बीमारी हुई चाहे भक्त को बीमारी हुई, ऊपर से तो बीमारी है ना, ऊपर से तो बीमारी लग रही है देखने में। किसी को कैंसर हो गया तो ऊपर से तो हाँ कैंसर इसको भी हुआ, कैंसर उसको, पर दोनों में बहुत फर्क है। एक कर्मी के जीवन में कैंसर हो रहा है, वो दूसरों को कोस रहा है, डॉक्टर को कोस रहा है, रो रहा है, झपट रहा है, बंद रहता जा रहा है, बनता जा रहा है। भक्त क्या है, हाँ ठीक है, भगवान की जैसी इच्छा, भगवान को हमेशा याद कर रहा है, बंद नहीं रहा है, और भगवान पे निर्भर हो रहा है, और भगवान पे निर्भर हो रहा है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे एनालॉजी दी गई है। एक माँ के द्वारा दिया गया दंड और एक शत्रु के द्वारा दिया गया दंड में फर्क है। उसी तरीके से एक भक्त के जीवन के दुख में फर्क है और एक अभक्त के जीवन में फर्क है। ठीक है, आज हम यहीं स्टॉप करते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर नोट कर लीजिए मेरे जी, 1044। ठीक है ओके, प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बने रहने के लिए। अगर कुछ कमेंट है, कुछ आप बताना चाहते हैं, तो कृपया करके हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बनाना करें। प्रभु जी, मेरा एक पर्सनल सवाल है। जैसे एक आज भी मतलब बड़ी विचित्र घटना घटी घर में कि जैसे प्रभु जी, जैसे घर में ना जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, तो अब बताया गया है अगर इससे रजस्वाला होती हैं तो फिर भी मतलब घर में कोई नहीं है तो वो सेवा कर सकता है, लेकिन लड्डू गोपाल जी को रात को हम नेट में सुला देते हैं। अब बिटिया है, अब आपको पता है आजकल बच्चे लेट पढ़ते हैं तो लेट ही उठते हैं, हालांकि वो उठ के 1-2 बजे कर देगी, लेकिन मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ, सुबह 2:30-3 बजे उठ के माला करना, मंगला आरती सब करके मैं 6 बजे घर से निकलती हूँ, तो भगवान को ऑफर करती हूँ सब कुछ। अब ये मेरा, अब तक मैं ऐसे कर रही, छोड़ के चलती थी, हाँ ठीक है बेटी उठेगी तब कर लेगी, और मैं भी कुछ नहीं पाती थी। तो आज मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, मैं क्या करूं? तो प्रभु जी, इस अवस्था में क्या हमें ठाकुर जी को उठा के स्नान करके वस्त्र पहना देनी चाहिए? और दूसरा ये कि क्या हम आरती कर सकते हैं, मतलब कितने डेज में कर सकते हैं? ये थोड़ा सा क्वेश्चन है प्रभु जी। जी जी, क्या है माता जी, देखिए इस्कॉन में हम लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करते हैं, और वास्तव में वैष्णविज्म में भगवान के नाम को इतना शुद्ध माना गया है कि यहाँ पे अगर असली में आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं दिया इसके बारे में, और ज़्यादा इसको लेके इस्कॉन में लोग फंसी नहीं है। फंसी नहीं है मतलब 4 दिन 5 दिन 3 दिन इसको लेके ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देते, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी शुद्धता होती है। पर फिर भी जनरली लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब डिपेंडिंग है ना, कोई कैसे 3 to 5 डेज की चीज़ें रहती हैं, 3 दिन में भी या 5 दिन में, जैसा रहता है। और जहाँ तक अब अपने घर की बात है, तो लड्डू गोपाल के साथ हम एक्सपर्ट नहीं हैं, पर फिर भी क्योंकि आप अपने पुत्र की तरह उन्हें रखते हैं, और अगर आपने ये नियम बना रखे हैं कि आपको पूजा के आलय में नहीं जाना है, नहीं छूना करना है, तो उन दिनों में आप अपने घर के बच्चों को थोड़ा सा बोलें कि 2-3 दिन 4 दिन की बात है, आप करिए, है ना, और उन्हें समय से चीज़ों को करवाएं, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि वैसे हम इस्कॉन में ज़्यादा इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, पर क्योंकि घर घर में अलग अलग सबके ट्रेडिशन है, तो आप मान रहे हैं चीज़ों को, तो फिर उनमें आप बच्चों को रिक्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा समय पे चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, नहीं प्रभु जी, ये मतलब नहीं हो सकता, वो मतलब चिढ़ जाते हैं। हाँ ये है कि बड़े आदर भाव से जब वो उठेंगे तब कर देंगे। अगर इनकेस कॉलेज गोइंग है तो सुबह उठ, एक ही बेटी है कि सुबह उठ के करके जाएंगे, ऐसा नहीं नहीं करके जाएंगे, लेकिन मेरा उससे पहले निकलना होता है। और दूसरा प्रभु जी, मेरा इस्कॉन के अकॉर्डिंग पूरा एल्टर बन चुका है और सारे लेमिनेशन है भगवान जी, ये राधा राधिका रमन जी, कृष्ण राम जी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, गौर निताई हैं,
पंचतत्व सारे लग गए हैं। और लड्डू गोपाल जी, मैंने मंदिर में पूछा था तो उन्होंने बोला था कि माता जी तो आप पहले से करते आ रहे हो ना, अर्चे वगैरह सोच समझ के लेके आना, जब लेके आए हो तो आपको फिर करना ही है। तो हम्म, अब जब हमें पता ही नहीं था, अभी अच्छे लगे आ गए घर में, जी तो जी। इसमें तो फिर हम्म, इसमें आप ज्यादा विशेष कुछ कर नहीं सकते हैं फिर माता जी, क्योंकि आपको फिर उन दिनों पे अपने बच्चों पे निर्भर रहना पड़ेगा, कि अगर पड़ोस में कोई है माता जी हैं जो कर सकते हैं, जल्दी उठते हैं, उन सब रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, वो भी कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आज मैंने एक बहुत बड़े डिवोटी है, माता जी हैं, उनके ब्राह्मण दीक्षित हैं, उनसे पूछा तो कह रहे माता देखो लास्ट ऑप्शन डिसाइपल में हमने आपको यही बताया था, जब कोई भी नहीं है घर में तो भगवान को भूखा नहीं छोड़ सकते, आप आरती मत कीजिए, उठा के स्नान करवा के करवा सकते हैं। तो ये है, बस आरती ना करें, आरती बस दिया लैंप जो दिखाना है वो फिर लास्ट में जब बेटी उठेगी तो वो दिखाती। तो क्योंकि मैं आज से पहले पूजा नहीं करती थी, मैं मंदिर में पैर नहीं रखती थी, बस ठीक है भगवान, मानसिक रूप से सब कुछ बाहर बैठ के कर लेती थी। जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा हरे सा इस कृष्ण पे प्रभु। बताना चाहूंगा कि वैष्णव शिष्टाचार नाम की एक जो है बुक है अपना, इस्कॉन में ही, इसमें मैंने पढ़ा था तो उसमें दिया गया है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है और घर में जो है किसी कारणवश भगवान की सेवा नहीं हो पा रही है, तो जो माताएं हैं इस कंडीशन में भी पवित्रता को मेंटेन करके सेवा कर सकती हैं। जी जी जी, थोड़ा सा बताया गया ये डाउट था प्रभु जी, इसलिए मैं क्लियर कर दूं क्या कि करना माता जी चाहिए। मैंने कहा ना, हम इस्कॉन में नहीं है। मानते हैं चीजों को। यहाँ पर रिटर्न में है कि कर सकते हैं, इसमें डाउट नहीं है कर कोई। सकते हैं। करेक्ट, तो ठीक इस्कॉन ठीक। में हरे हम इन चीजों को नहीं मानते हैं, वही मैंने कहा कि हम नहीं मानते, क्योंकि भगवान का नाम इतना शुद्ध है। पर जब हम ये चीज बोलते हैं किसी को तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ, क्योंकि वो आर्य समाज ये शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, पर प्रभु जी हाँ, अपने स्कूल में ये बताया जाता है कि भी हमारी जो भक्ति है वो आत्मा से हो रही है, शरीर तो कोई मायने है ही हम नहीं। नहीं मानते हैं, पर क्योंकि लोग नहीं उनको स्वीकार कर पाते हैं, इसीलिए फिर हम कहते हैं कि ठीक है आप जैसा कर रहे हैं वैसा करिए, 3 दिन 5 दिन जो भी है, पर हाँ वास्तव में इन चीजों को हम नहीं मानते। इसमें जैसा प्रभु जी जी कह रहे हैं हम कर सकते हैं सेवा मंदिरों में भी, जहाँ पे एक्चुअली में शुद्ध भक्त तो करते हैं सेवा, उन दिनों में भी माताएं करती हैं सेवा, हाँ। आती हैं आरती अटेंड करती हैं, सब कुछ करती हैं। वास्तव में भगवान का नाम इतना शुद्ध है कि आप इन सब चीजों को हम नहीं मानते हैं, पर क्योंकि लोग करते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, तो फिर उनको जो ऐसी इच्छा रहती है वैसा करते हैं। अब आप इन चीजों को अगर स्वीकार कर सकते हैं तो जैसे प्रभु जी कह रहे हैं कि आप कर सकते हैं सेवा। हम्म। हाँ, मतलब आप अगर चीजों को दिल से स्वीकार कर रहे हैं तो करिए, कि हमारे इस कानून में यही कहते हैं। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं। हरे कृष्णा नहीं प्रभु प्रभु जी जी। आज प्रभु जी, बार पढ़ दूं क्या पूरा बुक में जो लिखा हुआ है? ना पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, प्रश्न है क्या स्त्रियां विग्रहों की सेवा कर सकती हैं? तो यहाँ पर उत्तर में लिखा गया है, हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा उस रूप में करते हैं जब वे गृहस्थ थे, सन्यासी नहीं। इसलिए स्त्रियों के द्वारा उनकी सेवा में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु इसके अतिरिक्त सेवा आध्यात्मिक है और वह भौतिक उपाधियों से परे है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रस्ते अपि यान्ति पराम गतिम। सिद्धांत यही है कि उचित रीति से दीक्षित तथा नियमों का पालन करने वाला कोई भी भक्त विग्रहों की पूजा कर सकता है। यह कार्य भौतिक स्तर पर नहीं है। स्मार्त विधि के अनुसार मासिक धर्म के दौरान स्त्रियां विग्रहों का स्पर्श नहीं कर सकती हैं, किंतु परंतु गोस्वामी विधि में इसकी अनुमति है। परंतु अच्छा होगा यदि यह न किया जाए। एक बात निश्चित है कि किसी भी कारण से सेवा नहीं रुक सकती। भोजन पकाने पर भी यह बात लागू होती है। सामान्यतया छोटे बच्चों वाली स्त्रियों द्वारा विग्रहों की सेवा करना ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का अर्थ है अस्वच्छता। आपको बच्चे का स्पर्श करना पड़ता है और उसकी गंदगी साफ करते हुए तुम किस प्रकार शुद्ध रह सकती हो? परंतु यदि फिर भी तुम अच्छी तरह कर रही हो तो ठीक है, परंतु यदि तुम्हें बीच बीच में बच्चे का ध्यान भी रखना पड़ रहा है तो वह अच्छा नहीं है। जी, बच्चे का मतलब ये होता है मूची, सूची और मूची में। तो जनरली जो बच्चे के साथ माँ रहते हैं वो मूची कंडीशन में रहते हैं, तो इसीलिए उनको अर्थ विग्रह की सेवा नहीं करते हैं। थोड़ा सा फर्क है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें हम अर्थ विग्रह यानी राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा के हिसाब से होता है। लड्डू गोपाल में थोड़ा फर्क आता है, तो इसीलिए हम एक्सपर्ट नहीं है माता जी लड्डू गोपाल के लिए। लड्डू गोपाल की में थोड़ा लीनियंसी आती है, क्योंकि वहाँ पे आप उनको वात्सल्य भाव में कर रहे हैं। राधा रानी और कृष्ण जी
के विग्रह में बहुत स्ट्रिक्टनेस आती है, बहुत स्ट्रिक्टनेस। वास्तव में हम कोई एलिजिबल है ही नहीं हम उनकी सेवा करने के लिए। ठीक है, ओके माता जी। जी प्रभु जी, लेमिनेशन में तो हम भाव कर सकते हैं, लेमिनेशन में हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्च विग्रह की बात हो रही है, फोटो की नहीं, फोटो में कर सकते। ठीक ठीक है। हाँ हाँ, तो ये क्लियर है कि लड्डू गोपाल जी का मैं कर सकती हूँ। जी, जी, हरे कृष्ण। कोई जरूरत नहीं। हरे कृष्णा। ओके, और किसी कृष्ण का? जी प्रभु जी। जी माता। प्रभु जी, एक इसी तरह से अभी मेरी सिस्टर की डिलीवरी हुई है, तो हमारे में वैसे कहा जाता है कि सूतक लगता है, तो अभी हमने मंदिर को पर्दा ऐसे गिरा दिया है, तो लड्डू गोपाल इतने दिनों से ऐसे तो भूखे ही रह रहे हैं ऐसे। सूतक में हमारे घर पे ऐसे मंदिर में नहीं जाते हैं और आरती वगैरह नहीं करते हैं ऐसे। नहीं तो माता जी, इसमें भोग तो आपको लगाना चाहिए ना। अगर आप कम से कम लड्डू गोपाल के लिए अपने पड़ोसी को, अपने रिश्तेदारों को तो नहीं, पड़ोसी को बोल के उनको कम से कम दूध इत्यादि का तो भोग लगाइए। भोग तो लगाना ज्यादा प्रभु जी, घर में कोई कन्या हो 8, 10, 12 साल की, वो भी कर सकती है। जी, तो भोग लगाना आपको रखना पड़ेगा माता। हाँ, भोग लगा जरूरी होता है। और नहलाना प्रभु जी, हमको स्नान कराना वो नहीं करा सकते सबसे हैं। इम्पोर्टेंट है भोग लगाना। भोग लगाना जारी रखिए, क्योंकि हो सकता है आप किसी पड़ोसी को बोले, वो इतना समय नहीं निकाल पाए, पर कम से कम वो दूध, ड्राई फ्रूट्स का भोग तो लगा सकते हैं ना आपके लिए। ऐसे तो सबको जरूरी है, नहलाना भी है, फिर ड्रेस चेंज करना भी है, श्रृंगार करना भी है, और जब ऐसी अड़चने है, मिनिमम भोग लगाना कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये था कि सामने वाला भक्त नहीं है, उनके घर में नॉनवेज वगैरह सब बनता है, अब हमें जाना है, तो ऐसे वो लोग बड़े सोचता सब कुछ कर देंगे, तो प्रभु जी ऐसे घर में देना चाहिए नहीं देना चाहिए? डिवोटी आस फ्लैट है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं डिवोटी आसपास। नहीं नहीं, उनके घर में आप ठीक है। मत दीजिए, पर आप सूतक में अपने पूजा के घर में नहीं जा रहे हैं, तो वो तो जा सकते हैं ना अपने पूजा के घर में, उनको बुला के ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है प्रभु जी, ठीक है। और एक प्रभु जी बात ऐसे बियॉन्ड क्लास के है कि जैसे कि हुआ तो हमारे यहाँ पर बेटा है, लेकिन ये क्या चीज होती है कि हर किसी को बेटा ही चाहिए होता है और बेटी नहीं चाहिए होती, मतलब सालों से ऐसे देखते आ रहे हैं कि नहीं नहीं, नहीं, एक बेटी है तो एक बेटा होना ही चाहिए। कुछ नहीं है अभी, वो सब तो बातें कोई बोलता भी नहीं है, कोई जिक्र भी नहीं करता, वो सब पहले की हाँ बात वो है। हाँ वो मैं भी ऐसे ही मानती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों नहीं को ऐसा नहीं है, ऐसे ही अभी होता अभी है। नहीं है, अभी नहीं है ऐसा, अभी सब बराबर है, वो सब पहले की बात है। नहीं, हरे हाँ कृष्णा वही प्रभु जी, पहले लेकिन की चीजें हैं कि तब मुझे बहुत समझ नहीं आती वो चीज, लेकिन जो क्रियाक्रम कार्य होता है वो बेटा ही कर सकता है, इसलिए बेटे नहीं वो की अलग चीज है, ज्यादा जरूरत। नहीं नहीं, वो अब दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। क्रिया कर्म कार्य बेटा क्यों कर सकता है, क्योंकि क्या है, उसमें शास्त्रों में लिखा है ना, बेटी जो है वो पराया धन मानी जाती है। बेटी को घर में रखने के लिए नहीं है, बेटी को आपको विदा करना है शादी के बाद, वो उस घर में जाके उस घर की बेटी बनती है। आजकल की तरह नहीं है ना कि हम इतना इंटरफेरेंस रखते हैं चीजों को लेके, और बेटी शादी के बाद भी वास्तव में मायके में ज्यादा रहती है। पहले वो सिस्टम नहीं था, शास्त्र बने कि शादी के बाद बड़े बुजुर्ग कहते थे उस घर से तुम्हारी अर्थी आनी चाहिए, तुम्हें नहीं आना है। पर आजकल तो चीजें अलग हो गई हैं, आजकल शादी के बाद भी मायके में घर रहती हैं, पर लड़का इसलिए क्रियाक्रम करता है क्योंकि वो घर में रहता है ना, वो घर के लिए आगे चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कर्मकांड की मैं बात कर रहा हूँ, और लड़कियां दूसरे घर में जाके उस घर की बेटी बनती हैं। पर बेटा है बेटी है उसमें अभी कोई डिफरेंस नहीं है, अभी सब बराबर है। प्रभु जी, आजकल तो लड़के का हस्तक्षेप बहुत है, इसलिए घर टूट रहे हैं। नहीं, लेकिन आजकल तो बेटियां भी क्रियाक्रम करती है प्रभु जी। हाँ, कर रही है, मेरे यहाँ यस हुआ ही प्रभु है। जी, यस, मेरी फ्रेंड ने किया ही है अपने, हो क्योंकि रहा दो है। ही शास्त्रों में बेटियां हैं। लिखा भी है प्रभु जी, माय रिलेटिव्स विल डू प्रभु जी, वो क्रिया कर्म करते हैं, लड़कियां भी करते हैं। जी जी ठीक है, हम यहाँ पे कर्मकांड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके ठीक है, और हम चलेंगे फिर आज। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, इन माता जी का मैं थोड़ा सा हरे कृष्णा देता प्रभु हूँ। जी, दंडवत जो प्रणाम, ये धन्यवाद। वाला जो कर्मकांड वाला है ना प्रभु जी, ये गरुड़ पुराण में लिखा है किन किन परिस्थितियों में बेटियां करती एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कभी भी कह रहे प्रभु हैं जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कुछ परिस्थितियां जिनमें बेटियां। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एक मिनट हरे कृष्णा। क्रॉस टॉक्स नहीं करें। हाँ बोलिए अनुराग प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये कह रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है कि किस परिस्थिति में रिश्तेदार या किस परिस्थिति में बेटियां कर सकती हैं।
तो अगर बहुत ज्यादा किसी को कर्मकांड में जाना है तो फिर गरुड़ पुराण पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लेकिन कर्मकांड के लिए नहीं बैठे हैं, हम यहाँ पे कृष्ण बुक पढ़ रहे हैं और वास्तव में हम कर्मकांड से अलग होना चाह रहे हैं। और भक्तों के लिए, जो प्योर भक्त है उनके लिए तो कर्मकांड है नहीं प्रभु जी, इसलिए तो हमें कुछ सोचना नहीं है। करेक्ट। फिर ओके, आगे हम चलते चलेंगे। हैं। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय पाद की जय। जय हरे जय कृष्णा, सभी हरे को कृष्णा प्रणाम। प्रभु, हरे कृष्णा, हरे धन्यवाद। कृष्ण।